अब वेंट्रिकल में आने की वजह से, ठीक है, वेंट्रिकल में जब आ जाता है, ठीक है, तो वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है, ब्लड भी आ गया वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल अब अपने पोजीशन से, रिलैक्स पोजीशन से कहा मतलब कंट्रैक्ट होने लगता है। कंट्रैक्ट होने की वजह से, फोर्स लगने की वजह से जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व्स होता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स जो है वो क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज होता है। और इसका जो है वेंट्रिकल में फोर्स मतलब लगना स्टार्ट होता है, वेंट्रिकल्स में प्रेशर होता है, ठीक है। अब ड्यू टू दी प्रेशर इन दी वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर जब फर्दर इंक्रीज होता है तो जो सिमिल्यूनर वेल्व्स, एक और ओपनिंग होता है जो कि वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी या जो राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है और लेफ्ट और वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में जो सिमिल्यूनर वेल्व्स होता है वो फोर्सफुली ओपन होता है, ठीक है। वेंट्रिकल की प्रेशर की वजह से सिमिल्यूनर वेल्व्स ओपन होता है और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स क्लोज होता है, ठीक है। तो सिमिल्यूनर वेल्व्स ओपन होने की वजह से ब्लड सारा, ठीक है, ब्लड सारा उस ब्लड वेसल्स में डाल देता है, सारे ब्लड वेसल्स में डाल देता है और वेंट्रिकल फिर से अपने रिलैक्स पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, जिसको जॉइंट डायस्टोल कहा जाता है, ठीक है। तो जो एक कंप्लीट हार्ट बीट जो है वो 0.8 सेकंड तक रहता है। तो हम लिख सकते हैं 1 कंप्लीट हार्ट बीट लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड। अब 0.8 सेकेंड कैसे आता है, देखो, पहले वेंट्रिकल और जो ऑरिकल और वेंट्रिकल हमारे चारों चैम्बर क्या होता है, रिलैक्स फॉर्म में आता है, ठीक है। जब एसए नोड जो कि राइट ऑरिकल के वॉल में होता है, एसए नोड जब एक्साइट होता है तो सिंपली अगर हम सिंपल वर्ड में कहेंगे तो एसए नोड जब एक्साइट होता है तो क्या होता है, यहाँ से कंट्रैक्शन का वेव ट्रांसमिट होता है और हमारे ऑरिकल्स जो ऊपर वाले चेंबर से ऑरिकल्स वो अपने रिलैक्स पोजीशन से कंट्रैक्ट पोजीशन में आता है, सिस्टोल पोजीशन में आता है, ठीक है। तो जो ऑरिक्यूलर सिस्टोल जो होता है, ठीक है, पहले आया हमारा ऑरिक्यूलर सिस्टोल। ऑरिक्यूलर जो सिस्टोल है, ठीक है, ऑरिकल जो कंट्रैक्ट होता है वो 0.1 सेकेंड के लिए रहता है, कंट्रैक्ट होके रहता है, ठीक। अब फिर ऑरिकल जब सिस्टोल कंट्रैक्ट होके फिर ये वेव कहाँ पे चला जाता है, हमारे वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है, नीचे वाले चैम्बर्स में, ठीक है, जो कंट्रैक्शन का वेव नीचे वाले चैम्बर्स में चला जाता है। तो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होने लगता है। तो सेकंड आ गया हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो हमारे वेंट्रिकल्स है वो क्या हो गया, कंट्रैक्ट हो गया, ये रहता है, ये कंट्रैक्ट रहता है 0. वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंट्रैक्ट होता है, फिर वेंट्रिकल मतलब रिलैक्स्ड भी होता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने तक रहता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये रहता है तकरीबन 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। फिर दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल, ठीक है, दोनों रिलैक्स फॉर्म में फिर से अपने जो स्टार्टिंग पोजीशन पे दोनों रिलैक्स्ड फॉर्म में जो जिसको जॉइंट डायस्टोल कहते हैं वो 0.4 सेकेंड में आ जाता है, थर्ड जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल जो है वो कितने पे आ जाता है, 0.4 सेकेंड। तो टोटल जो है 0.8 सेकेंड पे आ जाता है। देखो 0.4 प्लस 0.3, 4, 5, 6, 7 और 0.18, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल 1 कंप्लीट हार्ट बीट कितने तक रहता है, 0.8 सेकेंड तक रहता है, ठीक है। अब हार्ट बीट के टाइम जो जब हमारा जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व होता है, ठीक है, पोर होता है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, जब वो क्लोज होता है, ठीक है, जब वो क्लोज होता है तो वहां से एक आवाज आती है, जो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है उसको लब कहा जाता है, लब।
फिर सेकंड जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो सीमी ल्यूनर वेल्व की क्लोजर की वजह से होता है, जिसको डब कहा जाता है, ठीक है, लप इन डब। अब तो ये अगर हम लिखेंगे तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट साउंड साउंड produced during closure of AV valves या bicuspid and tricuspid valves, ठीक है, AV valves ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल वेल्व्स। इसमें राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वेल्व होता है और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वेल्व होता है। ये दोनों वेल्व की क्लोजर की वजह से इस एक आवाज आती है, इसको क्या कहते हैं, एवी वेल्व, ठीक है, इसको कहा जाता है लब, LUB लब। फिर जो सेकंड साउंड प्रोड्यूस होता है, सेकंड साउंड जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सेकंड साउंड प्रोड्यूस ऑन क्लोजर ऑफ सेमी-ल्यूनर वेल्व्स, सेमी-ल्यूनर वेल्व। ये कैसा आवाज आता है, डब की आवाज आती है, ठीक है, जब ये सेमी-ल्यूनर वेल्व्स क्लोज होता है, ठीक है। अब जो हार्ट रेट होता है या हार्ट बीट होता है वो हमें पता है 1 मिनट में 72 टाइम्स मतलब हमारा हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो हार्ट रेट या हार्ट बीट कितना होता है हमारा, हार्ट रेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, हार्ट रेट या जो हार्ट बीट होता है, ठीक है, पर मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है, ठीक है। कितना होता है, 72 टाइम्स पर मिनट एडल्ट्स में, ठीक है, पर मिनट एडल्ट्स में होता है 72 टाइम्स पर मिनट, और फीटस में कितना होता है, 120 टाइम्स, उनमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब जो हार्ट रेट है या हार्ट बीट है वो कितना होता है, 72 टाइम्स, मतलब 72 टाइम एक हार्ट रेट हमारा पर मिनट, 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है, ठीक है। और एक कार्डियक साइकिल में, ठीक है, एक कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकल्स है वो अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड क्या करता है, पंप आउट करता है, ठीक है, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो हाँ, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल के टाइम, ठीक है, ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली, each ventricles pumps out approximately कितना अप्रोक्सीमेटली कितना ब्लड पंप करता है, अप्रोक्सीमेटली जो हमारे वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है वो 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है, अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। तो एक कार्डियक साइकिल में, ठीक है, एक कार्डियक साइकिल में हमारा वेंट्रिकल, ठीक है, कितना ब्लड पंप आउट करता है, 70 ml ब्लड पंप आउट करता है, और हमारा हार्ट रेट या हार्ट जो है बीट करता है पर मिनट 72 टाइम्स। तो यहाँ से ही हमारे कार्डियक आउटपुट आ जाता है। कार्डियक आउटपुट मीन्स कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट जो होता है, ठीक है, जितना मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करता है बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, ये पर मिनट है, ठीक है, 70 ml पर मिनट इनटू हमारे हार्ट बीट। कार्डियक आउटपुट जो होता है, जितना हमारे वेंट्रिकल पर मिनट जितना ब्लड पंप करता है, ठीक है, इनटू
एक पर मिनट में कितना टाइम हमारे हार्ट बीट होता है, हार्ट रेट कितना होता है 72 होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कार्डियक आउटपुट हमारा आ जाता है, कितना आ जाता है 5040 ml ऑफ ब्लड आ जाता है, ठीक है, ml ऑफ ब्लड। ये हमारे क्या है, ये हमारा ब्लड, ये हमारा कार्डियक आउटपुट है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थे, ठीक है, हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड यूनिट है फिजियोलॉजी का वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास से हम जो लास्ट वाला यूनिट है, फोर्थ यूनिट, वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।